गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं कीटोन की नेमिंग। इससे पहले हमने लास्ट क्लासेस में नेमिंग की थी क्लोरो कंपाउंड की और नेमिंग कर ली थी हमने एल्डिहाइड की। तो आज हम अभी शुरू कर रहे हैं नेमिंग ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स को पहले ये देखना होगा कि होते क्या हैं ये कंपाउंड, हम इनको किस तरह से लिखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर दो एल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, एल्काइल ग्रुप आप जानते हो CnH2n+1, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर अगर एल्काइल ग्रुप दो लग गए हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं अगर ये, तब हम इस कंपाउंड को बोलेंगे कि ये कीटोन है। अब मैं आर को क्या लिख सकता हूं? आर लिख सकता हूं CH3, C2H5, C3H7, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसके बीच में कनेक्टेड रहेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऐसा अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आप कभी देखते हो तब हम उसे नाम देते हैं कीटोन का। ये कीटोन ग्रुप की पहली बात है कि पहचान करना। अगर आपने पहचान ही गलत की तो नाम तो फिर गलत लिख बैठोगे उसका। तो इसलिए सबसे पहले हमें सही से पहचान करनी है। कीटोन को हम ऐसे लिख सकते हैं RCOR। ये बस फंक्शनल ग्रुप आपको आइडेंटिफाई करना है, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप। हम इसको लिखने के अलग अलग तरीके सोच सकते हैं। हम एक और तरह से इसको लिख सकते हैं RCOR। ये भी कीटोन लिखने का तरीका है। इसका मतलब क्या? इक्विवेलेंट टू RCO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R, ये एक ही बात है। देखो, वैलेंसी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ होगी, एक इस R के साथ, एक इस R के साथ, तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हुई है। तो हमने लिख दिया कीटोन। नाम कैसे लिखेंगे? नाम वही पुराना तरीका अपना जो चलता चला आ रहा है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। वर्ड रूट लिखना होगा, प्राइमरी सफिक्स लिखना होगा, सेकेंडरी सफिक्स कीटोन के लिए याद रखना होगा कि क्या है। जैसे हमने अल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑल लिखा था, जैसे हमने एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स अल लिखा था, ऐसे यहां सेकेंडरी सफिक्स कीटोन के लिए ओन लिखते हैं। बस ये एक नई बात आपके लिए है, बाकी सब पुराना वही चलता चला आ रहा है। क्या नई बात पता चली आपको? कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स ओन लिखा जाता है, ONE1 नहीं, ONE1 नहीं, ONE ओन, ये लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स वही रहेगा, एन या इन या आइन, जैसा भी है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इन, सेचुरेटेड है तो एन। और बाद में हम क्या लिखेंगे? ट्रिपल बॉन्डेड है तो आइन लिखेंगे। वर्ड रूट क्या होता है? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब वर्ड रूट होते हैं। यहाँ वर्ड रूट तो 3 कार्बन से शुरू होगा, एक कार्बन का तो हो नहीं सकता। देखो, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का कार्बन हो गया, एक मिथाइल कम से कम ये लेना पड़ेगा, एक कार्बन, एक कार्बन कम से कम यहाँ ये लेना पड़ेगा, तो 3 कार्बन से कीटोन की शुरुआत होगी। एक कार्बन का तो कीटोन हो ही नहीं सकता ना भाई, 2 कार्बन का कीटोन नहीं हो सकता। मिनिमम कीटोन में अगर सिंपल चेन वाले कीटोन्स हैं, मिनिमम कम से कम 3 कार्बन होना जरूरी है। वर्ड रूट यहाँ प्रॉप से शुरू होता है, उससे कम वर्ड रूट यहाँ पर नहीं होता। हम कीटोन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? RCOR से लिख सकते हैं, या इसको लिखने का दूसरा तरीका मैंने बताया, पहचान C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R, ये कीटोन ग्रुप्स है। जनरल फॉर्मूला इनका क्या रहेगा? CnH2nO। CnH2nO का मतलब क्या हो गया? जितने कार्बन उससे 2 गुने हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। आप चेक करके देख लो, कोई भी जो भी आपको लगता है कि कीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करना है तो पहले चेक करो, फिर उसके बाद देखो। 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 6, ऑक्सीजन कितना? 1, CN, N मतलब 3, 2N मतलब 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 हो गए। तो CnH2nO ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला किसी भी दुनिया के सिंगल कीटोन का जनरल फॉर्मूला ये रहेगा। सेचुरेटेड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जिसमें नहीं है उसके लिए जनरल फॉर्मूला हम लिख पाएंगे। अगर मैं ये एक कीटोन लिख करके देता हूं तो इसका मतलब देखो क्या है? इसका मतलब है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? 1 2 3 4, C4 आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन की संख्या 8 आ जानी चाहिए, यहां से भी पता चल जाएगी, 2N।
H8 लिख सकते हो आप, एक ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं जान सकता हूं, आइसोमेरिज्म में काम आएगा ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चेक करना आपको। और मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या है, CH3 CH2 COCH3। जस्ट मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए बता रहा हूं कि हम पहले ही पहचान करें, सही नाम लिखना तो दूसरे नंबर की बात है। ये अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है CH3 CH2 COCH3, यही मॉलिक्यूल ये हो गया, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसे CH3 CH2 COCH3। ये तो वही बात हो गई, रिपीट हो गया ये एक तरीके से। अब हम नाम इसका कैसे लिखेंगे, नाम हम लिखने के लिए कीटोन का नाम जब लिखते हैं तो एल्क प्लस एन प्लस ओन। एल क्या है, हमारा वर्ड रूट है, WR मतलब वर्ड रूट। क्या बताएगा ये एल्क, ये एल्क बताएगा कि कितने कार्बन हैं इसमें, पेरेंट कार्बन चेन में। एन क्या बताएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है या नहीं है, या ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी। एन इन आइन, बस 3। अब क्योंकि हम सेकेंडरी सब, ये तो प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, प्राइमरी सफिक्स के बाद हम लाते हैं सेकेंडरी सफिक्स। कीटोन के लिए ओन लिखा जाता है। अगर ओन हम लिख रहे हैं तो ओन लिखने से पहले हमें इस ई को हटाना पड़ेगा। किसी भी प्राइमरी सफिक्स के हमें ई को हटा करके ही सेकेंडरी सफिक्स इसमें ऐड करना होता है। एसएस मतलब सेकेंडरी सफिक्स। ये तो हो गई सिंपल कीटोन की, जिसमें एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन अगर किसी में 2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, डाइकीटोन, डाइकीटोन लिखने पर ये ई जो डिसअपियर हुआ था, काट दिया था हमने, गायब कर दिया था, अब ये वापस आ जाएगा। वही जैसे हम अल्कोहल में करते थे, जैसे हम एल्डिहाइड में करते थे। डाइऑल आ गया था तो एल्केन हम पूरा लिखते थे। सीक्वेंस है ये पढ़ने का, बीच से नहीं पढ़ सकते। आपके कीटोन की नेमिंग से शुरू कर दो, शुरू से पढ़ के आना पड़ेगा। अगर किसी ने एल्केन एल्कीन अल्कोहल वगैरह नहीं पढ़ रखे हैं तो पहले आप उसे पढ़ो, फिर उसके बाद ये करो। तो डाइकीटोन हो गया हमारे पास। डाइकीटोन का नाम लिखने के लिए एल्क वर्ड रूट तो वही रहेगा जितने कार्बन की संख्या है। फिर ये एन क्या रहेगा, एन अब ये ई समेत लिखा जाएगा क्योंकि हम इसके बाद डाइओन लिखने वाले हैं। तो डाइओन, ट्राइओन, टेट्राओन, ये जब हम लिखेंगे तो एल्केन पूरा लिखेंगे। यहां पर एल क्या है, वर्ड रूट है, ये वर्ड रूट एल्क, इसका जैसे ये था। एन क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है। और सेकेंडरी सफिक्स डाइओन अब आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। अब हम इनकी नेमिंग के एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद है। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। सबसे पहले हमें गिनती करनी चाहिए, 1 2 3 4। 4 कार्बन का ये एक कंपाउंड है। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखा करते हैं ना। और इसके बाद वर्ड रूट क्या आएगा, ANE आना चाहिए। सॉरी, ब्यूट तो वर्ड रूट हो गया। प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, ANE होना चाहिए था, लेकिन ANE का ई तो मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि ओन एक ही बार है। अब मैं क्या लिखूंगा इसके बाद, इसके बाद लिखूंगा ओन विद पोजीशन लिख दो तो बड़ी अच्छी बात है। टू ओन, ओन क्या चीज है, ये कीटोन है ओन। इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 2। यहां इस मॉलिक्यूल में आप स्किप कर सकते हो, लेकिन हर जगह नहीं कर सकते क्योंकि ये 4 कार्बन में तो कीटोन 2 के अलावा कहीं पर, भाई 1 पे तो कीटोन कभी होगा नहीं क्योंकि 2 कार्बन के बीच में मुझे रखना है। इधर मैं लिखूंगा, अगर मैंने इधर लिख दिया तो गिनती में इस साइड से मिनिमम पोजीशन पर भी तो लाना है। वो रूल आप तो देख करके चलोगे, जो पुराने रूल पढ़ते आ रहे हो, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन पर लाने के लिए काउंटिंग होगी। अगर काउंटिंग यहां से कर दी 1 2 3 तो ये काउंटिंग गलत हो जाएगी। तो ब्यूटन 2 ओन या ब्यूटन ओन हम इसका नाम लिखेंगे। दूसरा मॉलिक्यूल देखो, अब मेरे पास ये है 4 कार्बन की ही चेन है, 1 2 3 4। लेकिन अगर मैं काउंटिंग ऐसे कर देता हूं तो गलत हो जाएगा भाई, 2 3 4। ठीक है, इधर से साइड ग्रुप 2 पर आ गया, नजदीक आ गया, लेकिन कीटोन तो 3 पर पहुंच गया। एक रूल लिखा था, याद करो पुरानी बात, क्या बात थी, अगर साइड ग्रुप क्लोज आ रहा हो
और फंक्शनल ग्रुप क्लोज आ रहा हो तो हमने एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा था, फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी, दूसरे नंबर पर डबल ट्रिपल बॉन्ड को, तीसरे नंबर पर साइड ग्रुप को। ये एक रूल लिखाया था आपको, वही रूल आपको यहां अप्लाई करना होगा। पहले नंबर पर आप इसे लिखोगे 1, इसको लिखोगे 2, इसको लिखोगे 3, इसको लिखोगे 4। अब ये कार्बन नंबर 3 पर एक मिथाइल ग्रुप बचा रह गया, तो अब इसमें प्रीफिक्स भी है एक मौजूद। क्या प्रीफिक्स मुझे लिखना चाहिए? यहां मैं प्रीफिक्स लिखूंगा 2 मिथाइल, सॉरी 3 मिथाइल, 3 पोजीशन पर है ना ये मिथाइल, एंड वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट है 4 कार्बन का, 4 कार्बन के वर्ड रूट को बोला जाता है ब्यूट। सफिक्स क्या है यहां पर? सफिक्स है सेचुरेटेड। ये डबल बॉन्ड तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप का है ना, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहीं होता तब हम उसे इन लिखते, तो ब्यूट हो जाएगा। उसके साथ मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यहां मैं इस यहां पर लिख रहा हूं ANE लिखना चाहिए था, लेकिन बाद में ओन आना है तो मैं ये हटा दूंगा, ई इसका हटाकर, और 2 पोजीशन पर मुझे लिखना चाहिए इसका ओन। फर्दर यहां पर आ जाएगा 2 ओन, ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा, 2 मिथाइल ब्यूटन 2 ओन। और देखते हैं इसके बाद, ये एक स्ट्रक्चर आपको गिवन है। अब इसमें 2 कीटोन है, 2 कीटोन के लिए हमें क्या करना होता था? एल्केन ई समेत डाइओन। अब मैं गिनती किधर से करूं? 1 2 3 4 5। अगर मैं इधर से कर देता गिनती 1 2 3 4 5, तो 3 पर कीटोन आता ना, तो गलत होता। 3 4 देखूं मैं या 2 3 देखूं? 2 3 देखना पड़ेगा, लोअर सेट फंक्शनल ग्रुप मिनिमम पोजीशन पर लाने पड़ेंगे मुझे। पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगी ये 5 कार्बन की, तो मुझे यहां नाम लिखना चाहिए, वर्ड रूट इसका, प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, पेंट, एंड सफिक्स प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा? AN, पेंटन। ई लाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डाइओन मैं लिखने जा रहा हूं बाद में, यहां मुझे डाइओन लिखना है, तो मैं इस ई को इसे वापस लौटा दूंगा, यानी यहां पर ई मुझे लिखना होगा, पेंटेन। फिर उसके बाद पोजीशन कीटोन की 2 एंड 3, 2 एंड 3, फिर लिखेंगे हम डाइओन 2,3 और डाइओन साथ। ये इन 3 कंपाउंड के मैंने आपको नाम बताए, ये बिल्कुल टिपिकल टाइप के नेम है। आप अगर ये 3 बहुत अच्छी तरह से कर लोगे तो 11th क्लास में तो इनसे बाहर नहीं आते हैं, लेकिन कंपटीशन में रहती है गुंजाइश अलग अलग टाइप से नाम आने की। जैसे ब्यूटन 2 ओन लिख दिया मैंने, ये बता ही दिया आपको, और ये हो जाएगा आपका 3 मिथाइल ब्यूटन 2 ओन, ये लिख ही दिया नाम, और ये आ जाएगा हमारा पेंटेन। ई आ गया वापस, ये बस ई पे ध्यान देना है, 2,3 डाइओन, पेंटेन 2,3 डाइओन, ये कंपाउंड के नेमिंग होनी चाहिए। तो जब हम कीटोन की नेमिंग करते हैं तो ये पैटर्न कीटोन की नेमिंग के। कार्बोक्सिलिक एसिड पर आते हैं, ये तो नाम था कीटोन का। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले हमें देखना होगा कि क्या होते हैं, जिनमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH होता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, उनको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। मैं इसे और कैसे लिख सकता हूं? लिखने का दूसरा तरीका क्या है? RCO2H। ये दोनों ऑक्सीजन को इकट्ठा लिख दिया बस, और कुछ नया काम थोड़ी किया है। क्या एक और तीसरा तरीका क्या है? इक्विवेलेंट, RCOOH। ये कॉमनली यूज किया जाने वाला है, ये भी बड़ा यूज करते हैं, ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, तीनों का मतलब है, नाम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड तो HCl भी है,
एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड भी है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है। ये नाम जब हम लिखेंगे, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, बीच में नहीं आ सकता। जैसे कीटोन तो कार्बन नंबर 2 पर आ गया था, 3 पर आ गया था, 4 पर आ गया था, कहीं पर भी आ सकता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पर ही आएगा, पहले पर एंड आखिरी पर, बस इसके अलावा नहीं आ सकता कहीं से, बीच में नहीं आएगा पेरेंट कार्बन चेन में। मैं लिख दूं कि हेप्टेन 2 ओइक एसिड, तो नाम गलत है। तो इसके लिए जैसे एल्डिहाइड ग्रुप था, आप याद करो, एल्डिहाइड ग्रुप को हम बिल्कुल किनारे पर लिख रहे थे, टर्मिनल पोजीशन पर लिख रहे थे एल्डिहाइड ग्रुप को, ऐसे इसको भी हम टर्मिनल पोजीशन पर ही लिखेंगे, यानी किनारों पर लिखेंगे, पहले पर आखिरी पर लिखेंगे, बीच में नहीं आ सकता। अगर बीच में कभी लाना पड़ गया तो इसके नाम को अलग तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे, वो भी मैं बताऊंगा आपको एक। तो इसमें जो मेन बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने बता दिया, पहचान करना बता दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। अब इनकी नेमिंग कैसे लिखी जाएगी? इनका जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 होगा। देख लो जनरल फॉर्मूला, CH3 CH2 COOH है, 3 कार्बन लिख दें, 1 2 3, 3 कार्बन लिख दिए मैंने, हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन लिख दिए, ऑक्सीजन 2 लिखेंगे O2। तो Cn अगर मैं इसे n मानता हूं तो ये दुगने हैं, हाइड्रोजन 2n है, O2 है, CnH2nO2। हमेशा जितने कार्बन होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक COH है, 2 COH हो गया तब तो चेंज हो जाएगा ना, फिर तो 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। जो सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 होता है। ये मॉलिक्यूल है मेरे पास। अब अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूं तो ये मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, ये लिख दिया गया, CH3 CH2 COOH। ये किनारे पर CH3 है, CH2 है, COH है, रिप्रेजेंटेशन जस्ट है ये। अब ये है जैसे CH है, इसे ओपन करके लिखो, देखो CH, इस CH से 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक CH3 दूसरा CH3, यहां पर क्या आ जाएगा? COOH आ जाएगा, COOH। मैं इसका अगर बॉन्ड लाइन लिखना चाहता हूं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे लिख दिया मैंने, 1 2 3, ये 3 कार्बन हो गए, और इसके साथ COOH को तो वैसे ही लिखना होगा बॉन्ड लाइन में भी, आप ऐसे लिख सकते हो, बस इस कार्बन की जगह बस बॉन्ड दिखा सकते हो, जैसे यहां कार्बन लिख भी सकते हो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में, स्किप भी कर सकते हो। ये इस वाले मॉलिक्यूल का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। साथ बता करके चल रहा हूं, हमने शुरू में डिस्कस किए थे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। फंक्शनल ग्रुप के लिए हम कैसे करेंगे ये बात मैंने बताई है। अब ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, ये बात इक्वल है इसके, इसमें कोई फर्क थोड़ी है, ये और ये एक ही बात है। एक कार्बन पर 2 CH3 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 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको इस फॉर्मेट में दे दिया गया तो आपको समझ ही नहीं आएगा मुझे किस कंपाउंड का नाम बताना है, तो पहले इसे सीखना पड़ेगा कि हम किसका नाम बताने जा रहे हैं। नेमिंग देखो कैसे होगी, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स -9 एंड सेकेंडरी सफिक्स यहां ओइक एसिड लिखा जाता है, जैसे हमने कीटोन में ओन लिखा, एल्डिहाइड में अल लिखा, अल्कोहल में ऑल लिखा, यहां सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाएगा एक ओइक एसिड। ये शब्द याद रखना पड़ेगा। तो एल्क, वर्ड रूट, एन, एन का ई क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि बाद में सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड आ रहा है, इसको लाने के लिए यहां ई हटा करके, हाँ अगर ये डाइओइक एसिड आएगा फिर ये ई वापस आ जाएगा। हर जगह एक ही टाइप का रूल चल रहा है, जैसे डाइयल आ गया था तो ये ई वापस आ गया था। वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है एन या इन या आइन,
एंड सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में या डाई एसिड में हमें क्या कहना होगा, एल्केन, ई आ गया वापस, डाइओइक एसिड। वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है एंड सेकेंडरी सफिक्स है। ये इन कंपाउंड के नाम आपको शो करने चाहिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये दिया है HCOOH, फंक्शनल ग्रुप की पहचान करो। ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया मेरे पास, COH, कार्बन तो और है ही नहीं, तो एक कार्बन है बस, एक कार्बन को तो हम मेथ कहते हैं। और मैथ के बाद मुझे प्राइमरी सफिक्स लिखना है। क्या है प्राइमरी सफिक्स, ANE, ई हटाकर। फिर उसके बाद क्या लिखूं मैं, सेकेंडरी सफिक्स। ओइक एसिड में लिख सकता हूं, सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा इसका ओइक एसिड। एक और बात ध्यान रखनी है, इसको जोड़ के रखना है इसके साथ, ओइक एंड एसिड, ओइक के बीच में स्पेस थोड़ा सा लिखा जाता है। ये नाम का हिस्सा है, एक नाम पूरा सही तरह से ये वे होगा लिखने का। दूसरे का नाम देखो आप, दूसरे मॉलिक्यूल का नाम अगर आप चेक करोगे तो क्या आएगा, यहां पर लिखेंगे हम 1, यहां पर लिखेंगे 2, तो ये आ जाएगा एथ। इसका अगर मैं नाम लिखता हूं यहां पर, ये हो जाएगा एथ। फिर वर्ड रूट के बाद लिखा जाता है सफिक्स, वो भी प्राइमरी, ANE से हमने E हटा करके लिख दिया। ओइक लिख दूंगा मैं, इसके बाद मुझे लिखना है एसिड। ये ग्रीन वाला सेकेंडरी सफिक्स, ब्लू वाला प्राइमरी सफिक्स, एथ वर्ड रूट हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, इसके बाद जो ये कंपाउंड है 1 2 3, नाम होना चाहिए प्रॉप। फिर इसके बाद हम लिखेंगे ANE का E हटाकर, फिर उसके बाद लिखेंगे ओइक। अब ओइक तो 1 पर ही आएगा, तो अगर आप फिर भी लिखना चाहते हो प्रॉप अन 1 ओइक एसिड तो भी ठीक है, लेकिन हमेशा आएगा ही भाई 1 पर, 1 के अलावा कहीं आएगा ही नहीं, तो 1 स्किप कर सकते हो। लेकिन लिखना चाहे कोई तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, करेक्ट होगा ओइक और इसके बाद होगा एसिड, प्रॉप एन ओइक एसिड। ये इन कंपाउंड के नाम हो जाएंगे, 3 कंपाउंड के नाम। ये ए ध्यान रखना, कैपिटल नहीं लिखना है, स्मॉल लिखा है मैंने यहां, स्मॉल ही लिखा जाएगा। हाँ ये कैपिटल लिखा जाएगा, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, दिस इज नॉट कैपिटल। एसिड मस्ट बी स्मॉल, एसिड का ए स्मॉल होना चाहिए। ये हो गई आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग। दूसरी देखते हैं इसके बाद, ये प्रोपेनोइक एसिड है, दोबारा ब्यूटेनोइक एसिड है, सॉरी, कार्बन नंबर 1 2 3 4, ब्यूट एन ओइक एसिड। अब अगर लंबी चेन है तो कार्बन को कार्बोक्सिलिक एसिड के जरूर गिनना है, ये वाला एग्जांपल पर ध्यान देना जरा। हम इस कार्बन को जरूर गिनेंगे, इसे बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2 3 4 5 6, इधर नहीं, 1 2 3 4 5 गलत, 6 की चेन बन रही है, ये भी गलत। अगर ज्यादा आप चेन गिनने के चक्कर में COH को छोड़ बैठे तो गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन नहीं चाहिए हमें, लंबी चेन चाहिए। लेकिन कौन सी वाली, जिसमें COH ग्रुप है वो वाली लंबी चेन चाहिए, तो 6 कार्बन की चेन है। अब ये ग्रुप बच गया मेरे पास एक प्रीफिक्स, कहां पर लगा है, 2 पर, 2 प्रोपाइल। प्रोप क्या इंडिकेट करता है, 3 कार्बन को इंडिकेट करता है। YL क्या इंडिकेट करता है कि ये साइड ग्रुप है, प्रीफिक्स है। उसके बाद मैं क्या लिखूं यहां, हेक्स। हेक्स क्या इंडिकेट करता है, 6 कार्बन को इंडिकेट करता है। उसके बाद आ जाएगा ANE, ई हटाकर। AN क्या इंडिकेट करता है कि कार्बन चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। फिर उसके बाद मैं क्या लिखूं, उसके बाद मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा यहां ओइक।
एंड स्पेस डाल करके एसिड। ओइक एसिड इंडिकेट करता है कि इसमें COH ग्रुप है। इसकी पोजीशन हमेशा 1, अगर एक ही है तो 2 हो जाएगी, तो पहली और आखिरी पोजीशन। स्किप कर सकते हैं नंबर, लेकिन लिखना चाहो तो गलत नहीं होगा। 2 प्रोपाइल हेक्स एन ओइक, ओइक की जगह 1 ओइक लिख देता है कोई तो ठीक है, गलत नहीं है। ये IUPAC नेम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के लिखने हैं। 2 प्रोपाइल हेक्सेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन का है तो सीधा सा है। बस ये ध्यान रखना एसिड का ये स्मॉल होना चाहिए, ये यहाँ ठीक नहीं है, ये गलत है, स्मॉल लिखेंगे हम इसको। और आगे बढ़ते हैं। अब 2 वाले आ गए, 2 COH हैं इसमें, तो 2 COH में बस एक ही तो काम एडिशनल होगा कि E वापस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एथ। पहले वाले का नाम अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? फर्स्ट का नाम एथ, ANE, ये E वापस अपीयर हो गया है। उसके बाद मुझे क्या लिखना चाहिए? डाई ओइक। 2 एसिड है ना, एक एसिड ये है, एक एसिड ये है, डाइओइक एसिड। स्पेस लिखोगे फिर एसिड लिख दोगे। ये नाम कंपाउंड का है। अब मैं इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहता हूं। कितने कार्बन हैं? 1 2 एंड 3। टोटल कार्बन है मेरे पास 3, तो मैं लिखूंगा वर्ड रूट प्रॉप, फिर उसके बाद लिखूंगा दोबारा से एन। एन क्या इंडिकेट करेगा? ई समेत के इसके बाद डाई आना चाहिए। फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? डाई ओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। अब इसमें कार्बन आप स्किप कर सकते हो चाहो तो गिनती। अगर कोई लिखता है प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, पहले 1 पर है ओइक एसिड, दूसरा 3 पर है, तो भी ठीक है। प्रोपेन 1,3 अगर किसी ने यहां पर लिख दिया तो ठीक काउंट होगा। नहीं लिखते तो इसलिए ठीक है क्योंकि प्रोपेन में 2 COH पहले और तीसरे के अलावा कहीं आ ही नहीं सकते। मैं इसे क्या लिखूंगा? कार्बन की गिनती 1 2 3 4 5 6, हेक्स, वर्ड रूट, एन। एन का मतलब सेचुरेटेड है ये चेन पूरी। फिर उसके बाद क्या लिखूं मैं? डाई ओइक, फिर उसके बाद एसिड, हेक्सेन डाइओइक एसिड। ये कंपाउंड का नाम हमें देना पड़ेगा। अब अगर आप में से कोई लिखता है हेक्सेन यहां 1,6 डाइओइक एसिड, तो भी ठीक है। नहीं लिखते हो तो भी करेक्ट है। ये IUPAC नेमिंग रहेगी इन 3 एसिड्स की जो कि डाइओइक एसिड है। इथेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड, और लास्ट में आ जाएगा ये हेक्सेन डाइओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की ये हमने नेमिंग की। अगर हम इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स देखना चाहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं। अब अगर मैं इसको बड़े शॉर्ट में आपको बताऊं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया अभी आपने, जान लिया क्या है, नाम तो बाद की बात है। देखो पहली बात है कंपाउंड की पहचान। आपको यही नहीं पता है कि ये कंपाउंड है कौन सा, तो नाम किसका लिखोगे? पहले इंसान की पहचान होती है ना, फिर उसका नाम आता है दिमाग में कि ओ ये तो ये है। और अगर आपको एक फेस ही नहीं पता किसी का, मान लो किसी को पूरा कवर करके आपके सामने खड़ा कर देंगे भाई कौन है ये, तो थोड़ी ना पता चलेगा। रिकॉग्नाइजेशन पहली बात है।
रिकॉग्नाइजेशन कंपाउंड का करने के लिए बता रहा हूं मैं पहले। अब मैं लिख देता हूं, जैसे आपने एकदम से रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये तो एल्कीन है, अच्छा फिर एल्कीन के रूल वाला आपने फोल्डर खोल लिया दिमाग में। अब मैंने अगर ये लिख देता हूं कि ये सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पर दिया, तो आपने पहले रिकॉग्नाइज किया ऐसे कि कीटोन है, किसी ने गलत रिकॉग्नाइज कर लिया, इसको एल्कीन रिकॉग्नाइज कर लिया, तो नाम तो गलत बता बैठेगा। तो पहला काम है आइडेंटिफाई करना। और जो कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड होते हैं उनमें बड़ी गलती लगती है, बच्चे उनको पहचानते ही गलत हैं, नाम सही लिख रहे हैं लेकिन पहचान गलत लिया। अब अगर आपने इसे एल्कीन जान लिया, या कोई ये कह रहा है एल्डिहाइड है, तो वो तो इसमें अल लगाएगा ना, अपने हिसाब से तो ठीक लगा रहा है वो, लेकिन पहचान तो गलत कर ली। तो आईयूपीएसी नेमिंग के जो फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग है उसके दो पार्ट हैं, रिकॉग्नाइजेशन और सही रिकॉग्नाइजेशन। आगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप काफी सारे हो जाते हैं, इसलिए उन फंक्शनल ग्रुप का रिकॉग्नाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं। एसिड डेरिवेटिव का मतलब ड्राइव्ड फ्रॉम एसिड, जो एसिड से बने हैं। एसिड आप जानते हो कि क्या है, RCOOH। शॉर्ट में मैं बताऊंगा, डिटेल तो आएगी इसकी बाद में, लेकिन फिलहाल बड़ा शॉर्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड था ये। अगर आप ये देखो कंपाउंड में कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH गायब हो गया, हट गया, और उसकी जगह कोई ग्रुप आ गया, ग्रुप इसकी जगह रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये जो बना कंपाउंड, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है। वैसे भी ड्राइव्ड सॉरी, ड्राइव्ड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम से भी पता चल रहा है। तो अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि ये ग्रुप क्या चीज है, ये ग्रुप कौन है। इस ग्रुप के लिए मैं बता रहा हूं, ये ग्रुप बस 4 हो सकते हैं। ये ग्रुप जो लिखूंगा मैं यहां, 4 में से कोई एक ग्रुप लिखूंगा। क्या क्या लिख सकता हूं मैं ये ग्रुप, वो मैं आपको बता रहा हूं। एक ये ग्रुप हो सकता है क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन, हेलोजन। एक ये ग्रुप हो सकता है NH2। एक ये ग्रुप हो सकता है OR, ऑक्सीजन, R मतलब एल्काइल ग्रुप। एक ये ग्रुप हो सकता है OC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। ये 4 हो सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लिख करके बता देता हूं चलो चारों कि डेरिवेटिव क्या है। चारों में मैं ग्रुप की जगह ये रिप्लेस करके Cl वगैरह लिख करके मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने जब एक ग्रुप लिखा तो RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ग्रुप की जगह मैं क्या लिखूंगा Cl। दूसरा मैं क्या लिख रहा हूं, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ग्रुप की जगह दूसरी बार मैं क्या लिखूंगा, ये NH2 लिखूंगा। तीसरे केस में मैं OR लिखूंगा ग्रुप की जगह, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां लिख दूंगा OR ग्रुप। चौथे केस में मैं क्या लिखूंगा, RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OCOR। ये 4 ऐसे डेरिवेटिव है। फीड कर देता हूं मैं इसमें अलग से, इसलिए फीड कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। एक मैंने यहाँ क्लोरीन, इसकी जगह ब्रोमीन हो सकता था, आयोडीन हो सकता था, फ्लोरीन हो सकता था, एक ये लिख दिया। दिस इज एसिड डेरिवेटिव नंबर 1। सेकंड पर आते हैं। सेकंड एसिड डेरिवेटिव हम NH2 इसकी जगह लिख दें अगर, एसिड डेरिवेटिव नंबर 2 RCONH2। क्या था, RCOOH था, OH हटाया, NH2 लिख दिया इसकी जगह। RCOH था, OH हटाया, इसकी जगह Cl लिख दिया। Cl आ गया तो 1, NH2 आ गया तो 2, OR ग्रुप आ गया तो 3। थर्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH को बाहर किया, हटा दिया। क्या लेकर के आया, ग्रुप। ग्रुप मतलब OR, तीसरा नंबर। ग्रुप को डिफाइन ही तो कर दिया बस, और थोड़ी कुछ किया है। OR ग्रुप है। ऑक्सीजन, एल्काइल, एल्काइल C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एल्काइल। फोर्थ टाइम मैंने क्या किया, एक ग्रुप लेकर के आया, RCOO, यह आ जाएगा ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R।
ये 4 एसिड डेरिवेटिव्स हैं। अगर इनकी नेमिंग आती है तो इनकी पहचान में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को। पहले आप इसे सही से आइडेंटिफाई कर लो, जब आइडेंटिफाई कर लोगे फिर आप इसका नाम सही लिख पाओगे। आधे बच्चे तो इसके नाम को ही गलत, कोई ईथर बताता है इसको, कोई एस्टर बताता है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड बताता है इसको, तो कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूजन हटाने का तरीका है कॉपी पेन पर लिखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना लिखे नहीं आती है। जब तक आप प्रॉपरली नहीं लिखोगे तब तक ये नहीं आएगी। तो मैं इनके नाम बता रहा हूं। फर्स्ट को हम कहते हैं एसिड हैलाइड। जस्ट नाम है, अभी आईयूपीएसी नेमिंग बाद की बात है। फर्स्ट का नाम बोला जाएगा एसिड हैलाइड। क्या है एसिड हैलाइड? RCOCl, RCOBr, RCOI, RCOF, ऑल दीज आर एसिड हैलाइड। RCONH2 को क्या बोलते हैं? एसिड अमाइड। एसिड अमाइड। थर्ड को क्या बोलते हैं? RCOOR को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एस्टर। एसिड एस्टर नहीं, बस एस्टर। आगे जब हम डिटेल वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी इनके ये पूरे पूरे चैप्टर हैं आपके +2 में। एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एस्टर्स, ये एसिड डेरिवेटिव का पूरा एक चैप्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज। तो यहां इनके बेसिक्स हैं जो +1 में गिवन है। तो एस्टर RCOOR को कहते हैं। RCOOR की जगह COR लग जाए अगर, बस इसमें मैंने क्या किया, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही तो बढ़ाया एस्टर में, तो ये कहलाता है एसिड एनहाइड्राइड। तो मैंने ये रिकॉग्नाइज कराया अभी आपको। एसिड डेरिवेटिव किसे कहते हैं? जस्ट अभी इतनी बात बताई है। जब आप इसे पक्की तरह से कर लोगे, पहचान करना सीख जाओगे, नेमिंग में तब कराऊंगा। तो अभी जो अगली क्लास होगी उस क्लास से पहले पहले आप कम से कम इनको रिकॉग्नाइज करना सीख लो, लिख करके इनकी प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं इसकी नेमिंग कराऊंगा। अदरवाइज मैं नेमिंग करा रहा होता हूं और आप उसे रिकॉग्नाइज करने में लगे रहते हो तो चीजें स्पीड अप नहीं हो पाती और फिर समझ आने में दिक्कत रहती है। तो आज की क्लास में मैं अभी इतना ही कराऊंगा। एसिड डेरिवेटिव की जस्ट मैंने पहचान बताई है, नेमिंग नहीं बताई है अभी इसकी। रिकॉग्नाइज कैसे करते हो इनको, जस्ट इतना बताया है। अगली क्लास में इसकी नेमिंग से शुरू करूंगा। एसिड डेरिवेटिव्स की नेमिंग हम कैसे करते हैं, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, तो फिर ये हमारी आईयूपीएसी नेमिंग पूरी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।